यस दोस्तों, वीडियो फटाफट बना देता हूँ। आज डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो गया कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। दोस्तों, काफ़ी दिमाग की मगजमारी उसमें हुई। आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये सारा मेरा वीडियो प्रोग्राम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई अगर शेयर बाज़ार से शेयर खरीदेगा बेचेगा तो उसकी अपनी जिम्मेदारी, नुकसान या फ़ायदे की होगी। मैं और मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। ये तो डिस्क्लेमर है। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। दोस्तों, 16,263 पे खुला। इतना ज़बरदस्त कॉम्प्लिकेटेड बाज़ार था दोस्तों। आज डिसीजन लेना वेरी डिफ़िकल्ट। 16,263 पे निफ्टी 50 खुला और 299 तक चला गया दोस्तों। उसके बाद में 16,248 पे आया। उसके बाद फिर 280-84 चला गया। फिर 16,243 243 टच किया दोस्तों, लोवेस्ट आज का। उसके बाद में वो निफ्टी 50 16,300, 16,350 और 16,350 पे जब ये था तो मुझे लगा कि डो जोन्स फ्यूचर्स जिस तरह से फ्लैट था, माइनस प्लस माइनस होल डे ये फ्लैट ही बंद होगा या नीचे में बंद होगा। लेकिन दोस्तों, 2:28 में मुझे इंडिकेशन मिला कि बाजार अपना ऊपर ही जाके बंद होगा और ऊपर की तैयारी 2:28 में बाजार ने की, इंडियन मार्केट ने। और वो 16,492 तक टच किया और 16,478 पर क्लोज हुआ। दोस्तों देखिए कितनी ज़बरदस्त वोलेटिलिटी आज मार्केट में देखी। सेम केस दोस्तों बैंक निफ्टी का था। 24,000 ये 802 पे खुला, 24,757 और 24,659 पे टच करके 24,802 पे बैठा रहा बहुत देर तक दोस्तों। 1 घंटा 2 घंटा निफ्टी बैंक ने तो बिल्कुल ही खोपड़ी गंजी कर दी आज। और ये 35,149 तक टच करा और 35,085 पे एट लास्ट ये बंद हो गया। जब मैंने 2:28 पे क्वेश्चन दिया कि ऊपर जाने की तैयारी, और दोनों इंडाइसिस 16,450 के ऊपर निफ्टी 50 एंड 35,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होने की तैयारी 100% है। दोस्तों पूरे दिन क्लू मुझे भी नहीं मिला आज, लेकिन एट लास्ट 2:28 पे मैंने सीधे सीधे व्हाट्सएप में लिख दिया कि ये इतने पे आज जाके बंद होंगे, इससे नीचे बंद होने की संभावना की नहीं है। बट दोस्तों SGX निफ्टी काफ़ी डाउन है अभी इस समय 7 सवा 7 बजे। लेट में इसलिए हुआ कि FI का डाटा अभी अभी आया है, तो 16,400 के नीचे SGX निफ्टी आ गया और काफ़ी जो डो जोन्स फ्यूचर्स थे वो नीचे आ गए हैं। अभी मार्केट US का डाउन है और यूरोप का डाउन था। एशियन में सिर्फ एक निक्की 12 पॉइंट अप था। अदरवाइज दोस्तों जो सुबह ग्रीन हुए थे हैंग सेंग एंड संघाई एंड कोस्पी, वे सब माइनस में ही होके बंद हुए हैं। यूरोप के बाजार भी माइनस में बंद हुए हैं। अपना ही बाजार एक ऐसा था जिसको ऑपरेटर खींच के ऊपर ले गया ऑन बिहाफ ऑफ समथिंग क्लू फ्रॉम वर्ल्ड, जिसको मैंने समझ लिया था और ये ऊपर में बंद हो गया। लेकिन कल क्या होगा इसकी भविष्यवाणी मैं अभी करता हूँ दोस्तों। काफ़ी कुछ बाजार को रिलायंस ने खींच दिया, अकेले ने 94 पॉइंट्स ऊपर लेके चला गया रिलायंस। और दोस्तों 3 स्टॉक थे जिन्होंने आज जान ले ली, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील एंड वेदांता। दोस्तों टाटा स्टील मैंने बहुत नीचे में खरीदा, 2 रुपया भी नहीं बढ़ा दोस्तों। मैं सोच रहा था कल भी ये गिरेगा, चलो इससे छुट्टी पा जाऊं। 2 रुपया भी टाटा स्टील नहीं बढ़ा, मेरा टाटा स्टील नहीं बिका। मैंने वो 1,045.75 में लिया, 2 रुपया भी वो ऊपर नाम मात्र का नहीं बढ़ा, वो मेरे गले में फंस गया। और वेदांता तो बुरी तरह गिरता ही चला गया। क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर ऑयल इंडिया टॉप पे, ONGC टॉप पे, सीलैंड टॉप पे, जितने भी हैं HOCL टॉप पे। दोस्तों वेदांता को क्या हुआ, जबकि ये ऑन अर्थ ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन से ज़्यादा क्रूड पैदा करता है। ये सब ऑपरेटर की कराधारी है।
क्या टाटा स्टील 2 रुपये ऊपर भी ऑपरेटर नहीं बाई कर सकता? नहीं करना है उसको, वेदांता को नहीं बाई करना है, बस डाउन ही डाउन, डाउन ही डाउन। और खींचने में ऑपरेटर ने रिलायंस को खींचा और पूरी एडवांटेज ली। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सतर्क रहिए इस बाज़ार में फंसने की कोशिश मत करिए। जिस तरह से ये बाज़ार चला, गिरा और बंद हुआ, ये सारी की सारी चालाकी भरा बाज़ार था और ज़बरदस्त ये बाज़ार गिरता ही चला गया। दोस्तों एफआईआई का डाटा आ गया है, 1512 करोड़ का कैश में एफआईआई ने बेचा। और दोस्तों उससे भी बुरा जो डाटा है वो इंडेक्स फ्यूचर का, जिसमें 875 करोड़ का माल बेचा। कल भी बेचा था, परसों भी बेचा था, वो रोज़ ही बेच रहे हैं। डीआईए ने 1624 करोड़ का माल खरीदा, 1624 करोड़ का कैश में खरीदा और एफआईआई ने 1512 करोड़ का बेचा। इसलिए हमारा बाजार लास्ट में खींच दिया गया, जानबूझ के दोस्तों खींच दिया गया। ये डीआईआई कुछ नहीं, ये ऑपरेटर ही हैं जो बाजार को खींच देते हैं, कभी गिरा देते हैं और कभी बढ़ा देते हैं। पूरी तरह से ये बाजार जो है वो ऑपरेटर्स के हाथ में है। वो इसको कितना भी गिरा दें, कितना भी बढ़ा दें। आज तो सरेआम वेदांता टाटा स्टील में ऑपरेटर ने जो बिकवाली की है खतरनाक, क्योंकि हो सकता है और बोट हो और सभी की पोजीशन कटवाने का चक्कर हो। दूसरा चीज़, पूरे दिन पुट खरीदवाता रहा। निफ्टी बैंक में तो लोगों ने बहुत पुटें खरीदी होंगी 34,808 पे दोस्तों, कि गिरेगा, बढ़ना तो है ही नहीं, गिरेगा, बढ़ना तो है ही नहीं, गिरेगा। और दोस्तों निफ्टी 50 में भी। लेकिन पुटों वालों अच्छी तरह से सुन लो, कल आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे अच्छी तरह से। जिसने कैरी कर ली होंगी वो आराम से पुट वाले इस बाज़ार में पैसा कमाएंगे। मैं कभी बोलता नहीं हूँ ऐसा चैनल पे, पर आज मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि अभी का हाल मैं टीवी पे यूएस का देख के आया हूँ। जिस तरह से फ्यूचर्स नैस्डैक और निफ्टी उसके अपने डो जोन्स के गिरे हुए हैं, जिस कदर ये बाज़ार में एक मंदी सी छाई हुई है, तो पुट वालों को ही फ़ायदा होता है ऐसी मंदी में। और दोस्तों ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बना के मैं छोटी ही वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि राम कहानी कोई आदमी सुनना नहीं चाहता। कल ये 16,100 के आसपास, और मैं तो ये बोलता हूँ दोस्तों, जिस कदर से अब मैंने अभी टीवी पे देखा, भले ये 478 पे बंद हुआ है, कल ये दोस्तों 16,100 के आसपास आके आपको 16,000 भी काटता नज़र आएगा निफ्टी 50। और बैंक निफ्टी तो 34,500 को तोड़ने की कल पूरी उम्मीद रखता है, मुझे ऐसा लगा। ऊपर में लिमिटेड है दोस्तों निफ्टी 50 16,000, और मुश्किल से 693 जो पहला हाई था उसको काटने की संभावना नहीं है दूर तक भी। और बैंक निफ्टी में तो 35,585 टच नहीं कर पाएगा। मेरी उम्मीद कल ज़बरदस्त डाउन की है शेयर बाज़ार की। पहला दिन है अगले एक्सपायरी का, और आज तो लास्ट एक्सपायरी हो ही गई, और मुझे उम्मीद नहीं है अब इस बाज़ार से ज़्यादा, मुझे डाउन साइड ज़्यादा दिखती है दोस्तों। और ओवरनाइट क्या डेवलपमेंट होता है, डो जोन फ्यूचर कल सुबह क्या खुलता है, स्टॉक स्पेसिफिक। आप कहोगे कि आप जब आपको ये डाउन दिख रहा है तो आप पैसा कहाँ कमाएंगे दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक में मैंने विनाइल केमिकल दिया था, वो लगभग 300 के आसपास भाग गया, 264-65 पे दिया था। मैं खुलेआम इसलिए बोलता हूँ दोस्तों क्योंकि 2000 सब्सक्राइबर्स हैं टेलीग्राम चैनल पे, ताकि 2000 से ऊपर हो गए अब। और मेरे इस चैनल पे यूट्यूब पे 10,500 आज मैंने देखा। मैं कभी देखता भी नहीं हूँ, सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहते हैं, क्योंकि मैं जिस तरह की न्यूज़ देता हूँ, जिस तरह का मैं ज्ञान देता हूँ, जिस तरह की बात दिल खोल के बता देता हूँ, बाकी जगह से आपको ज़बरदस्त पैसा देके भी नहीं मिलती। वो भी रोते हुए मेरे पास ही आए हैं व्हाट्सएप पे, सर मेंबर बना लीजिए, 34 लाख का नुकसान हो गया, 4 लाख का नुकसान हो गया, 5 लाख का नुकसान हो गया। अभी आधे घंटे को गीता का ज्ञान दिया है कि तुम्हें क्या करना है। तो दोस्तों होता क्या है इस बाज़ार में, आप अपनी मूड़ी को, पैसे को बचा कर रखिए, मौका पाके लाभांश कमाइए, दैट्स ऑल। मैंने विनाइल केमिकल दिया था 264, आज 300 टच कर गया, बताइए। मैंने HPCL पिछले 8 दिन से हल्ला गुल्ला कर रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोलूँगा तो इसी के कमेंट्स में मेरे टेलीग्राम वाले मुझे गालियाँ लिख देंगे फटाफट, क्योंकि मैंने झूठ बोला ही नहीं है। HPCL को मैंने टेलीग्राम में भी, इसके कमेंट्स में भी लिखा है वीडियो के।
और आज वो भाग गया, देखिए 245 हाथ ही नहीं आया। देखिए अब आप कहेंगे 2 शेयर होगी और तीसरा क्या है। टीटीएमएल में बोल रहा था 115 14, 115 14 16 खरीद लो खरीद लो। अरे भाई मैडम 2 तो रख लिया, अरे 10 शेयर तो रख ही ले। अरे मैडम मेहरबानी करके 20 रख ले चल मेरे नाम से, ये टाटा एलेक्सी हो जाएगा। तो मैडम ने रख लिए। आज बड़े हाथ जोड़े जब 127.75 पे वो अपर सर्किट में बंद हो गया। तो दोस्तों पहले मैंने आईओसी दिया था, सभी शेयर्स एचपीसीएल भी बढ़ा, आईओसी भी बढ़ा, विनाइल भी बढ़ा, टीटीएमएल भी बढ़ा दोस्तों, इतने टिन प्लेट भी बढ़ा, इतने शेयर्स मेरे बताए हुए भागे ऊपर। और रिलायंस को तो मैं बता ही रहा हूँ बच्चों को पिछले 3 दिनों से कि 5,000 हो जाएगा, बाय कर लो। अरे सर 2300 कब आएगा, अरे सर ये बताइए 2200 कब आएगा। अरे भाई मजाक क्यों करते हो। मैंने मिक्सी खरीदी, वो भी डिजिटल से आई है, अमेजोन की तरह। सारा सामान आजकल डिजिटल से है, रिलायंस से खरीदता हूँ मैं। ये तो डिलीवरी बाजार में भी आ गया, जियो में भी आ गया, हर एक चीज़ में आ गया दोस्तों। रिलायंस पकड़ लो, अभी बता रहा हूँ आज आप सबको। आज तो 94 रुपये भागा है, कल 194 में भाग सकता है। 5,000 रुपये हो जाएगा। तो बाजार में पैसा कमाने का तरीका, पेशेंस रखिए, अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में जमा कर लीजिए, उनको मत छोड़िए और उनके पीछे पड़े रहिए, उन पे वॉच रखिए। जब आपको प्रॉफिट हो तो उनको बाय बाय कर दीजिए, वो फिर नीचे आएंगे। देखिए इस बाजार में काटा पीटी चलेगी पूरे साल। ऊपर में बेचिए, नीचे में खरीदिए। अब आप कहेंगे एचपीसीएल का क्या करें। देखो एचपीसीएल नीचे नहीं आएगा, जहाँ पे भी है वो ऊपर की तरफ ही जाने की तरफ रहेगा, क्योंकि वो एचपीसीएल है। अरे 14 रुपये का तो डिविडेंड दे रहा। मैंने बड़े कट पेस्ट करे, उसके डिविडेंड के भी चिट्ठियाँ और उसका अता पता, उसकी एनालिसिस, उसके लो हाई सब कुछ, दोनों हाथों से रिक्वेस्ट करी लोगों से। खरीदने वालों ने खरीदा, बहुत खरीदा, आज दे आर हैप्पी। तो दोस्तों इस तरह का आप काम करिए, क्योंकि आज माथा पच्ची मैं सोच रहा था आप पुट और कॉल में भी कमा लेंगे पैसा। हिंट आपको ऊपर जाएगा नीचे जाएगा मिल जाएगी, लेकिन आज तो मेरे खोपड़ी के बाल ही उड़ गए हिंट ढूंढते ढूंढते। वो भी 2:28 में दोस्तों ढूंढी गई, जब हमारे इंडाइसिस लो थे और वहीं से इन्होंने फिर भागने की तैयारी की और लोगों ने अच्छा खासा उसमें पैसा कमाया। लेके मत जाइए कॉल एंड पुट, अगले महीने का तो ऑप्शन कॉल एंड पुट खरीदना ही नहीं है, वो तो सारा ही हिट हो जाएगा प्रीमियम लॉन्ग टर्म में। आपको जो भी करना है वो सेम डे करिए, खाया पिया ग्लास तोड़ा, आप सुबह खरीदिए, जब भी आपको हिंट मिले तब खरीदिए और सेम डे उसको स्क्वायर ऑफ करिए, अगर आपको खेलना ही है बाजार में। और सबसे बढ़िया तो स्टॉक स्पेसिफिक पे है, आप फंडामेंटली मजबूत स्टॉक खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिए दोस्तों। डेफिनेटली आपको वो स्टॉक पैसा देगा। जिस तरह से वेदांता आज गिरा, मैं खुल के इस वीडियो पे भी बता देता हूँ। चलो 297 में मैंने 100 शेयर बाय करने के लिए वेदांता वाला भी सुन रहा होगा दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का। 297 पे वेदांता ने मुझे वो शेयर नहीं बेचे, 299.35 पैसा कैश में दिखा के और वो वापस भाग गया। अब कल राम जाने वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। वेदांते की कहानी ये है। ऑपरेटर जिस तरह से पकड़ करता है आपको, 5 पैसे के मार्जिन पे भी बेचता नहीं है माल। ऑपरेटर ही है। 2 रुपया के लिए भी आज 1,045 रुपये 75 पैसे का लिया हुआ टाटा स्टील दोस्तों 2 रुपया भी नहीं देने को तैयार था ऑपरेटर। जैसे ही मैंने डाला ऐसे ही 1,044 आ गया और दोस्तों नीचे में ही बंद हुआ, लेकिन मेरा माल बिका नहीं। चलो कोई बात नहीं है, हम भी ऑपरेटर को देखेंगे, हम उसको बेचेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने काफ़ी शेयर्स ऊपर में बेच लिए थे। मेरे पास नहीं था माल, में खाली हो गया था। मुझे भी टाटा का शेयर चाहिए, इसलिए मैंने उसको एज ए रेमनेंट अवशेष के रूप में रख लिया है। ऑपरेटर चलो खुश हो जाए। तो दोस्तों आप अपनी मूड़ी को बचा कर रखिए, इन ऑपरेटरों के जाल से बचिए, इनकी काटापीटी से बचिए। सारा डेटा मैंने एशियन का भी दे दिया आपको, यूरोप का भी दे दिया आपको, यूएस का भी दे दिया आपको, इंडिया का भी दे दिया आपको। मैंने ऊपर के भी पॉइंट बता दिए, भविष्यवाणी कर दी, और नीचे के भी पॉइंट बता दिए। संभावना नीचे की ज़्यादा है दोस्तों। अगले हफ्ते फेड की मीटिंग है, अपने यहाँ तो 50 बेसिस पॉइंट ब्याज ठोक ही गया है। क्रूड ऑयल 124 रुपया है दोस्तों, बड़ा भारी हो जाएगा गवर्नमेंट को इंपोर्ट करना, क्योंकि रुपये में कोई देता नहीं है, सबको डॉलर चाहिए, और डॉलर हमारी तिजोरी में कितने हैं
वो तो गवर्नमेंट को ही पता है, क्योंकि मैंने वो समय भी देखा है जब डॉलर ख़त्म हो गए थे और हमारे चंद्रशेखर प्रधानमंत्री जी लंदन से जाके डॉलर्स लेके आए थे, गोल्ड रख दिया था गिरवी। तो दोस्तों वो भी समय मैंने देखा है। तो दोस्तों हम इतने इमर्जिंग हैं, हम इतने डेवलप नहीं हैं, हम इतने पैसे वाले आदमी नहीं हैं इंडिया में। इंडिया चाहे कोई कुछ भी समझता हो, लेकिन यूरोप यूरोप ही है, यूएस यूएस ही है। तो दोस्तों उन लोगों के पास में काफ़ी संपदा है, पॉपुलेशन कम है उन लोगों की, लैंड एरिया ज़्यादा है। हमारे यहाँ उल्टा है, लैंड एरिया कम है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम अपना काम जो है वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके चला रहे हैं, जिससे जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं वो पैसे वाले बनते जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा मार क्रूड ऑयल पे ही पड़ेगी हमारे ऊपर। इसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और तभी हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और दूसरी तरह के जो संसाधन ढूंढ रहे हैं, ताकि हमें थोड़ा बहुत उनसे मदद मिले और हमारे इंडिया का जीडीपी मजबूत हो और हम आगे बढ़ने के कगार पे चलें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो बात बताई आपको अच्छी लगी होंगी, तो मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि वीडियो बनते ही आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आ जाए। और दोस्तों लाइक करोगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और जो भी कमेंट में पूछोगे मैं उसका जवाब दूंगा। मेंबर्स तो ज्वाइन करने वाले बनते हैं, उनके लिए तो मैं लाइबल टू गिव आंसर हुई हूँ यूट्यूब का। जिनके नाम के सामने इमोजी का एक चिन्ह आ जाता है मैं उनको दूर से ही पहचान लेता हूँ और उनका आंसर्स तो मैं देता ही देता हूँ, लेकिन मैं दूसरे लोगों का भी दोस्तों आंसर्स दे देता हूँ। आज मेरे जहन से जो बातें निकली हैं आगे मैं और भी अच्छी अच्छी आपको बातें बताऊँगा, क्योंकि अभी समय नहीं है कि मैं आपको स्टॉक बता दूँ, स्टॉक आज बता दूँ और वो 100 रुपये का कल गिर जाए। दोस्तों ऐसा भी मैं नहीं चाहता, मेरे जहन में स्टॉक्स हैं। हाँ, आप अगर उनको अपने जहन में रखना चाहें तो वो 100, 150, 200 रुपये नीचे हैं तभी खरीदना दोस्तों। दीपक नाइट्राइट इज नॉट बैड। डीमार्ट एवेन्यू क्या है वो, सुपर एवेन्यू मेरे घर के सामने है साबरमती में, नॉट बैड। एंड ये अच्छे एक दोस्तों HDFC AMC अभी 42 रुपये का डिविडेंड दिया है, लेकिन कल वो हो सकता है, आज 1864 था, कल 1900 कुछ था, तो 42 तो माइनस होकर 1864 हो गया एक्स डिविडेंड। वो भी 17.5 के आसपास आ जाए तो उसको पकड़ लीजिए। CDSL 1000 तोड़ दे तो उसको भी पकड़ लीजिए। BSE बहुत अच्छा शेयर है दोस्तों, इन पर आप नज़र रखिए। अब ये मान लीजिए आप मेरे पे विश्वास करिए कि मैं दूसरा IRCTC क्यों नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। उसकी जो बिजनेस है थोड़ा सा कहीं डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, इधर उधर ना बढ़ जाए, डिसबर्स ना हो जाए, तो मैं उसको इसलिए नहीं बता रहा हूँ। मैं BSE बता रहा हूँ आपको, CDSL बता रहा हूँ। BSE बता रहा हूँ स्टॉक एक्सचेंज के साथ भागेगा, CDSL बता रहा हूँ फिक्स इनकम है, इधर उधर कुछ नहीं होगा। 40 से करोड़ों लिमिट खुल गए हैं, मज़ा ही आ जाएगा उसका। मैं एवेन्यू वो बता रहा हूँ डीमार्ट, क्योंकि बंदी इनकम है, FMCG की कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। 64 उसके मॉल बन गए आजकल। राजा मानी जी बहुत अच्छे उसके प्रमोटर हैं। एंड मैं फर्टिलाइजर नाइट्राइट बता रहा हूँ, ग्लेश्वर में आग लग गई थी प्लांट में, कोई बात नहीं, प्लांट तो बन जाएगा दोबारा, फिर स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों HDFC AMC नॉट बैड, इज वर्किंग प्रॉपरली, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। दूसरा बैंक्स में HDFC बैंक देखिए, ICICI बैंक देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक देखिए। ये तो मैंने प्राइवेट में बताया। तो दोस्तों गवर्नमेंट में छोटे मोटे बैंक की तरफ मत जाइए। अभी मेरे पास एक व्हाट्सएप आया कि सर 10,000 FD क्या है IDBI फर्स्ट खरीद लिए थे 56 रुपये में, कैसे बचूं। दोस्तों दुख होता है न्यूज़ सुनकर। आपको इसका रेट बता दूं ना, जिस भाई ने लोन लेके कर्जा लेके ये IDFC फर्स्ट बैंक खरीदा, तो आपके पैरों के नीचे से मिट्टी निकल जाएगी। अब बताइए क्या उस रेट पे ये शेयर आएगा दोस्तों। इसलिए SBI खरीदिए बस। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।